नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में एक बार पुनः स्वागत है आपका। रावण का वध हो चुका है। विभीषण तैयार है अंतिम संस्कार के लिए रावण के, और रावण की स्त्रियां विलाप कर रही हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। रावणं निहतं श्रुत्वा राघवेण महात्मना अन्तःपुराद्विनिष्पेतु राक्षस्यः शोककर्षिताः वार्यमाणाः सुबहुशो वेष्टन्त्यः क्षितिपांशुषु विमुक्तकेशः शोकार्ता गावो वत्सहता इव उत्तरेण विनिष्क्रम्य द्वारेण सह राक्षसैः प्रविश्यायोधनं घोरं विचिन्वन्त्यो हतं पतिम् आर्यपुत्रेति वादिन्यो हा नाथेति च सर्वशः परिपेतुः कबन्धाङ्कां महीं शोणितकर्दमां ता बाष्पपरिपूर्णाक्षो भर्तृशोकपराजिताः करिण्यैव नर्दन्त्यः करिण्मो हतयूथपाः। महात्मा श्री रघुनाथ जी के द्वारा रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसियां अंतःपुर से निकल पड़ी। लोगों के बारंबार मना करने पर भी वे धरती की धूल में लौटने लगती थीं। उनके केश खुले हुए थे और जिनके बछड़े मर गए हों उन गऊओं के समान वे शोक से आतुर हो रही थीं। राक्षसों के साथ लंका के उत्तर दरवाजे से निकलकर भयंकर युद्ध भूमि में प्रवेश करके वे अपने मरे हुए पति को खोजने लगी। हाँ आर्यपुत्र, हाँ नाथ की पुकार मचाती हुई वे सब की सब उस रणभूमि में जहाँ बिना मस्तक के लाशें बिछी हुई थीं तथा रक्त की कीच जम गई थी, सब ओर गिरती पड़ती भटकने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे पति के शोक से बेसुध हो यूथपति के मारे जाने पर हथिनियों की तरह करुण क्रंदन कर रही थी। ददृशुस्ता महाकायं महावीर्यं महाद्युतिं रावणं निहतं भूमौ नीलाञ्जनचयोपमं ताः पतिं सहसा दृष्ट्वा शयानं रणपांशुषु निपेतुस्तस्य गात्रेषु छिन्ना वनलता इव बहुमानात् परिष्वज्य काचिदेनं रुरोदः चरणौ काचिदालम्ब्य काचित् कण्ठे अवलम्ब्य च उत्क्षिप्य च भुजौ काचित् भूमौ सुपरिवर्तते हतस्य वदनं दृष्ट्वा काचिन्मोहमुपागमत् काचिदङ्के शिरः कृत्वा रुरोदमुखमीक्षति स्नापयन्ती मुखं बाष्पैस्तुषारैरिव पंकजम्। रावण की सब स्त्रियां क्रंदन कर रही थीं। अब उन्होंने महाकाय, महापराक्रमी और महातेजस्वी रावण को देखा जो काले कोयले के ढेर सा पृथ्वी पर मरा पड़ा था। रणभूमि की धूल में पड़े हुए अपने मृतक पति पर सहसा दृष्टि पड़ते ही वे कटी हुई वन की लताओं के समान उसके अंगों गिर पड़ी। उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उसका आलिंगन करके, कोई पैर पकड़कर और कोई गले से लगकर रोने लगी। कोई स्त्री अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठा पछाड़ खाकर गिरी और धरती पर लौटने लगी तथा कोई मरे हुए स्वामी का मुख देखकर मूर्छित हो गई। कोई पति का मस्तक गोद में लेकर उसका मुंह निहारती और ओस कणों से कमल की भांति अश्रु बिंदुओं से पति के मुखार बिंद को नहलाती हुई रोदन करने लगी। एवमार्ताः पतिं दृष्ट्वा रावणं निहतं भुवि चुक्रुशुर्बहुधा शोकात् भूयस्ताः पर्यदेवयन्
येन वित्रासितः शक्रो येन वित्रासितो यमः येन वैश्रवणो राजा पुष्पकेण वियोजितः गन्धर्वाणां ऋषीणां च सुराणां च महात्मनां भयं येन रणे दत्तं सोऽयं शेते रणे हतः असुरेभ्यः सुरेभ्यो वा पन्नगेभ्यो अपि वा तथा भयं यो न विजानाति तस्येदं मानुषात् भयम् अवध्यो देवतानां यस्तथा दानवराक्षसां हतः सोऽयं रणे शेते मानुषेण पदातिना यो न शक्यः सुरैर्हन्तुं न यक्षैर्नासुरैस्तथा सोऽयं कश्चिद्दिवा सत्त्वो मृत्युं मर्त्येन लम्भितः। तो इस प्रकार अपने पति देवता रावण को धरती पर मरकर गिरा देख वे सब की सब आर्त भाव से उसे पुकारने लगी। शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगी। वे बोली, हाय जिन्होंने यमराज और इंद्र को भी भयभीत कर रखा था, राजाधिराज कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया था तथा गंधर्वों ऋषियों और महामनस्वी देवताओं को भी रणभूमि में भय प्रदान किया था, वे हमारे प्राणनाथ आज इस समरांगण में मारे जाकर सदा के लिए सो गए हैं। हाय जो असुरों देवताओं और नागों से भी भयभीत होना नहीं जानते थे, उन्हीं को आज मनुष्य से यह भय प्राप्त हो गया। जिन्हें देवता दानव और राक्षस भी नहीं मार सकते थे, वे ही आज एक पैदल मनुष्य के हाथ से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। जो देवताओं असुरों तथा यक्षों के लिए भी अवध्य थे, वे ही किसी निर्बल प्राणी के समान एक मनुष्य के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हो गए। एवं वदन्त्यो रुरुदुस्तस्य ता दुःखिता स्त्रियः भूय एव च दुःखार्ता विलेपुश्च पुनः पुनः अशृण्वता तु सुहृदां सततं हितवादिनां मरणाया हृता सीता राक्षसाश्च निपातिताः एताः सममिदानीं ते वयमात्मा च पातितः ब्रुवाणोऽपि हितं वाक्यमिष्टो भ्राता विभीषणः दृष्टं परुषितो मोहात् त्वयात्मवधकाङ्क्षिणा यदि निर्यातिता ते स्यात् सीता रामाय मैथिली नानः स्याद्व्यसनं घोरमिदं मूलहरं महत् वृत्तकामो भवेत् भ्राता रामो मित्रकुलं भवेत् वयं चाविधवाः सर्वाः सकामान च शत्रवः। तो अब इस तरह की बातें कहती हुई रावण की वे दुखिनी स्त्रियां वहां फूट फूट कर रोने लगी तथा दुख से आतुर होकर पुनः बारंबार विलाप करने लगी। वे बोली, प्राणनाथ, आपने सदा हित की बात बताने वाले सुहृदों की बातें अनसुनी कर दी और अपनी मृत्यु के लिए सीता का अपहरण किया। इसका फल यह हुआ कि ये राक्षस मार गिराए गए तथा आपने इस समय अपने को रणभूमि में और हम लोगों को महान दुख के समुद्र में गिरा दिया। आपके प्रिय भाई विभीषण आपको हित की बात बता रहे थे, तो भी आपने अपने वध के लिए उन्हें मोहवश कटु वचन सुनाए। उसी का यह फल प्रत्यक्ष दिखाई दिया है। यदि आपने मिथिलेश कुमारी सीता को श्री राम के पास लौटा दिया होता तो जड़मूल सहित हमारा विनाश करने वाला यह महाघोर संकट हम पर न आता। सीता को लौटा देने पर आपके भाई विभीषण का भी मनोरथ सफल हो जाता
श्री राम हमारे मित्र पक्ष में आ जाते, हम सबको विधवा नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रुओं की कामनाएं पूरी नहीं होती। त्वया पुनरनृशंसेन सीतां संरुन्धता बलात् राक्षसा वयमात्मा च त्रयं तुल्यं निपातितम्। न कामकारः कामं वा तव राक्षसपुङ्गवं दैवं चेष्टयते सर्वं हतं दैवेन हन्यते। वानराणां विनाशोऽयं राक्षसानां च ते रणे तव चैव महाबाहो दैवयोगादुपागतः। नैवार्थेन च कामेन विक्रमेण न चाज्ञया शक्या दैवगतिर्लोके निवर्तयितुमुद्यता। विलेपुरेवं दीनास्ता राक्षसाधिपयोषितः कुरर्यैव दुःखार्ता बाष्पपर्याकुलेक्षणाः। तो रावण की स्त्रियां विलाप कर रही हैं, याद कर रही हैं, काश रावण ने वो सब ना किया होता, काश विभीषण के समझाने पर मान गए होते, काश सीता का हरण न किया होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। लेकिन आप तो ऐसे निष्ठुर निकले कि सीता को बलपूर्वक कैद कर लिया तथा राक्षसों को, हम स्त्रियों को, अपने आप को, तीनों को भी एक साथ नीचे गिरा दिया, विपत्ति में डाल दिया। हे राक्षस शिरोमणि, आपका स्वेच्छाचार ही हमारे विनाश में कारण हुआ हो ऐसी बात नहीं है। दैव ही सब कुछ कराता है, दैव का मारा हुआ ही मारा जाता है या मरता है। हे महाबाहो, इस युद्ध में वानरों का, राक्षसों का और आपका भी विनाश दैव योग से ही हुआ है। संसार में फल देने के लिए उन्मुख हुए दैव के विधान को कोई धन से, कामना से, पराक्रम से, आज्ञा से अथवा शक्ति से भी पलट नहीं सकता। इस प्रकार राक्षस राज की सभी स्त्रियां दुख से पीड़ित हो आंखों में आंसू भरकर दीन भाव से कुररी की भांति विलाप करने लगी। और इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 110वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे 10+शततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।